हाँ बोलिए। आज हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण के बारे में जानकारी लेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, संक्षेप जानकारी ले लिए हैं, फिर भी एक बार चलते हैं रिवीजन में। एक चर के द्विघात बहुपद व्यंजक, मतलब एक चर के द्विघात बहुपद व्यंजक क्या है। तो द्विघात समीकरण के बारे में पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। द्विघात समीकरण क्या है, इसका पहचानने के लिए बता दिया गया है। आज हम लोग इस पढ़ेंगे, एक चर के द्विघात बहुपद के व्यंजक। यदि एक चर में किसी बहुपद के घात 2 उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। कोई भी बहुपद है जिसका पावर 2 है। देखिए, एक चर का होना चाहिए, एक चर है, y है तो y है, तो एक चर है। तो एक चर का द्विघात, द्विघात यानी कि पावर 2, इसको हम लोग कहेंगे क्या, तो द्विघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप x² + bx + c, जहाँ a नहीं होना चाहिए 0, a बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो केवल bx + c ही बचेगा, केवल bx + c बचेगा। ये चलते a यहाँ कुछ होना चाहिए, अंक होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, √5 होना चाहिए, जो भी हो। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप को याद रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के शून्य बिंदु या शून्य। द्विघात बहुपद के शून्य बिंदु या शून्य क्या है। तो ये मान लीजिए कि द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद इसलिए है क्योंकि एक चर में है, पावर 2 है, द्विघात बहुपद है। तो एक तरह की इसमें देख रहे हैं, जहाँ x है वहाँ रख दिया 2 गुने 1 पावर 2 माइनस 3 गुने 1 + 1 बराबर 0। या 2 हो गया, 1² 1, 1 गुने 2 बराबर 2, 3 गुने 2 1 3, 3 3 घटे 0, 0 तब आ गया, यह शून्यक हो गया। यानी कि 2x² - 3x + 1 का शून्य क्या हुआ, तो 1 हुआ। क्या हुआ, 1 हुआ। इसी प्रकार एक और जांच करके देख सकते हैं। तो 2x - 3x + 1, तो मान लीजिए कि x का मान 1/2, ये शून्य हो रहा है या नहीं, इसमें मान रखेंगे। जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ हम लोग 1/2 रखेंगे। अगर 1/2 रखने के बाद 0 आ जाएगा तो कहेंगे कि यह शून्यक बिंदु है, यानी कि शून्यक है। 1/2 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 गुने 1/2 पावर 2 है तो 2 माइनस 3 गुने 1 + 1 बराबर 0। अब देखिए 2 और 1, 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 + 1 बराबर 0। आगे देखिए 2 दूना 4, तो एलसीएम हम लोग ले लेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा एलसीएम, तो 2 और 1 है और 1 है, यानी कि 2 हो जाएगा। 1 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, तो 6, 3 दूना 6 हो जाएगा और प्लस 2 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर 2 आया, 2 1 3, 3 में से 6 घटेगा तो -3/2, यानी कि 0 नहीं हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है, यानी कि शून्यक नहीं है। अर्थात कहने का तो 2x² - 3x + 1 बराबर 0 कब शून्यक होगा, जब x के मान अगर रख देते हैं तो इधर भी 0 इधर भी 0, क्योंकि दोनों तरफ 0 आ जाएगा तब शून्यक कहेंगे, नहीं तो शून्यक नहीं होगा। अब इस पर है द्विघात समीकरण जो है, द्विघात बहुपद में द्विघात समीकरण जो है उसका वर्गीकरण। द्विघात समीकरण को हम लोग 2 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में बांटे हैं, 2 भागों में। एक द्विघात समीकरण है, यानी कि शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण, और दूसरा का मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण। हम लोग पढ़ेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण किससे कहते हैं। तो जिस द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि, यानी कि जो चर है वो केवल वर्ग के रूप में रहता है, उसे द्विघात शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी कि जिस द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि यानी कि चर केवल वर्ग के रूप में रहता है, उसे कहते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। चर के बारे में पढ़ाई तो हो गया है। जैसे मान लीजिए x² - 4 बराबर 0, तो यहाँ पर वर्ग है। 25x² बराबर 9, यहाँ पर देखिए वर्ग है। तो यह पावर 2 है, तो क्या हुआ, यह इसका मूल लिख लेगा। जैसे x² - 4 बराबर 0 है, तो x² बराबर 4, माइनस है तो प्लस हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो x बराबर 4, इसका अंडर, इसका वर्गमूल +-2, यानी कि इसका मूल जो निकला वह शून्य जो निकला +-2 निकला। 25x² बराबर 9 है, तो x² बराबर 9/25, तो x बराबर 9/25 के अंडर रूट, इसका हो जाएगा +-3/5।
प्लस माइनस 3/5, यानी कि इसका मूल आया +3/5 और -3/5। यानी कि शुद्ध द्विघात समीकरण क्या है कि जो वर्ग में रहना चाहिए, केवल किसके रूप में रहना चाहिए, वर्ग के रूप में रहना चाहिए। तो हम लोग इसको से आगे बढ़ेंगे और इसमें देखिए आगे हम लोग करेंगे क्या आगे है, दूसरा का लिखा हुआ है मिश्रित अति कर दो क्या, मिश्रित या शुद्ध द्विघात समीकरण, मिश्रित द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। स्टार्ट। मिश्रित द्विघात समीकरण क्या है? मिश्रित द्विघात समीकरण जिस द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि पहले और दूसरे घात की हो उसे मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी कि हम लोग तो द्विघात समीकरण तो पावर तो 2 होगा, 2 के अलावा 1 है, यानी कि मिश्रित हो गया, पावर 2 हुआ और 1 हुआ, x² - 2x - 8 = 0। यह क्या हुआ, इस समीकरण हो गया मिश्रित द्विघात समीकरण। यह हो गया 3x² + x = 0। ये हो गया क्या, मिश्रित द्विघात समीकरण। इससे पहले जो हम लिख रहे हैं बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उसको आप लोग को नोट करना है, नोट करते चलना है और इसके बाद इसको समझना है कि जिस द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि पहले और दूसरे घात की हो उसे क्या कहते हैं, मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग को पढ़ना है द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र की क्या है, द्विघात सूत्र का यानी कि द्विघात बहुपद जो समीकरण है उसका क्या है, व्यापक रूप है। इसको से 2 मूल, द्विघात बहुपद है यानी कि द्विघात बहुपद के कितने मूल होते हैं, तो 2 मूल होते हैं। तो 2 मूल ज्ञात करने के लिए सूत्र हुआ क्या हुआ, x बराबर -b प्लस माइनस b² - 4ac के √2a। इसे क्या लिख लेगा, तो हमारा द्विघात क्या लिख लेगा, द्विघात समीकरण के मूल लिख लेगा। कितने मूल लिख लेगा, 2 मूल लिख लेगा। जैसे मान लिया जाए इसी पर ले लिया जाए x² - 2x - 8 = 0। तो देखिए x² तो कुछ नहीं लिखा हुआ, तो बगल में 1 लिखा हुआ, तो एक का मान 1 हो गया। यहाँ प्लस bx, तो bx है तो x का गुणांक क्या है, तो -2 है। यहाँ पर प्लस c, तो c के गुणांक क्या है, तो -8 है। अब abc, तो abc इसमें प्रयोग किया गया है। इसको से हम लोग द्विघात सूत्र से इसको निकालेंगे मूल। कैसे निकलेगा, x बराबर लिखेंगे -b प्लस माइनस b² - 4ac / 2a। अब देखिए -b, तो b के मान कितना दिया हुआ है, माइनस सूत्र में दिया हुआ -2 दिया हुआ है, तो -2 हो गया, प्लस माइनस b² यानी कि -2 के स्क्वायर और 4ac, तो 4 a के मान 1 और c के मान -8 बटे 2a, तो 2 गुना। आगे देखिए इसमें क्या हो जाएगा, -+2 प्लस माइनस, अब देखिए -2 के स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा और माइनस प्लस 8 चौके 32 बटे कितना हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस माइनस 32 और 4 36, और 36 में कितना होता है 6 6 36, 32 और 4 36 36 के 6। अब यहाँ पर देखिए 2 मूल हो गया, एक क्या मूल हुआ, x बराबर देखिए 1 बार 2 प्लस 6/2, एक और हुआ 2 माइनस 6/2। यहीं पर लिख देते हैं x बराबर 2 प्लस 6/2 यानी कि 8/2 यानी कि 4। x बराबर एक और हो गया दूसरा मूल, x - 6/2 -4/2 बराबर -2। तो यानी कि 2 मूल हुआ, क्या क्या मूल 2 हुआ, 1 + 4 और -2। यह निकालने का तरीका हुआ क्या, द्विघात सूत्र से। उसी प्रकार गुणनखंड सूत्र के बारे में बताया गया है पहले, और भी तुम लोग इसके बारे में संक्षेप जानकारी क्लास में दिया गया है, लेकिन आज कोरोना के चलते स्कूल बंद है, चलते लाइव वीडियो आप लोग हम दे रहे हैं। हम लोग जैसे जानते हैं कि यहाँ भारतीय भवन के बुक चलता है, भारतीय भवन बुक मेरे हाथ में है, आप लोग के पास भी है, तो आप लोग भारतीय भवन के बुक निकालिए और उसी से हम लोग आज एक्सरसाइज में चलेंगे, भी एक्सरसाइज भी करना है। सीधा आपको कुछ मिलेगा, सीधा आपको कुछ मिलेगा, समय के अनुसार आपको
व्हाट्सएप जो ग्रुप मिला उस पर पोस्ट कीजिएगा, और उसमें कोई दिक्कत होगा किसी प्रकार के कहीं पर, वहाँ पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी प्रकार का कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर बात कर सकते हैं। और देखिए एक्सरसाइज 3 का उसी के बारे में बता रहे हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है द्विघात समीकरण को पहचानिए। समीकरण को पहचाने, द्विघात समीकरण को पहचानना है। द्विघात समीकरण के पहले ही परिभाषा बता दिया गया है कि द्विघात समीकरण किस रूप में होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होना चाहिए, लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल क्वेश्चन कितना है, तो 10 है। 1 का 1 है, 1 का बी है, 1 का 3 है, उसी प्रकार करते करते कहाँ तक है, 10 तक है। तो उसमें आपको देखना है इस रूप में जो होगा वह द्विघात समीकरण होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो देखिए 6 स्क्वायर प्लस 4x प्लस 0, तो कहेगा कि पावर 2 तो है सर, पावर 2 यहीं पर है, लेकिन ई क्या होना चाहिए, चर पर पावर होना चाहिए। ये अचर है, चर अचर के बारे में नहीं बताया गया है। यहाँ पर 6 का पावर है यानी कि 36 ही है। यहीं पर आता कि 6x स्क्वायर हो जाता, 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 0 यहाँ पर हो जाता है, लेकिन 6 के पावर 0 चलते द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। आगे देखिए दूसरा का है कि नहीं देख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0, यहाँ तक तो है, लेकिन ए के मान 0 का रहा है। तो ए के मान 0 का रहा है तो ए के मान आप 0 यहाँ रख दीजिएगा, तो 0 गुण एक्स स्क्वायर यानी कि 0 हो जाएगा, यानी कि बचेगा कौन चीज, बी एक्स माइनस सी। तो जब बी एक्स माइनस सी बचेगा वो आना चाहिए था एक्स स्क्वायर के रूप में, यानी कि नहीं है, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपको जो होगा उसके बारे में जानकारी लेना है, और जान लीजिए कि कौन होगा। जिससे मान लीजिए कि चौथा ले लेते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 5, इसको में गुना कर लीजिए, या सूत्र बैठ रहा है सूत्र पर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर, कैसे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के 4 हमें प्लस 5 है तो माइनस 5, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो देखिए इसमें है तो इसमें हाँ लिखेंगे, यानी कि सही हो गया, द्विघात समीकरण है। दूसरा का तरीका है द्विघात समीकरण को पहचानने का दूसरा तरीका है, यदि चर बटा में हो। बटे में समझते हैं क्या सर, हर में चर होगा तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्या, जो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर चर पर रूट लग जाएगा, चर पर रूट, तो उस पर भी नहीं होगा। तो आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2, आज चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक। प्लीज देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के 1 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 एक मूल 5 होगा या नहीं। तो अभी आप लोग को बता दिया गया है कि मूल कब होता है। मूल कब होता है, तो जब x जहाँ जहाँ वहाँ 5 रखेंगे, अगर 0 हो जाएगा तो मूल होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। तो जैसे देख लीजिए 2 गुने 5 के पावर 2 माइनस 5 गुने 5 प्लस 2 बराबर 0। 5 के स्क्वायर कितना होता है 25, 25 दूना 50 माइनस 25 25 प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए 50 और 2 52, 52 माइनस 25 बराबर 0। अब घटेगा तो कितना बचेगा, 52 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा 27। ये दोनों 0 नहीं हुआ तो यानी कि नहीं हुआ, यानी कि द्विघात समीकरण का मूल जो 5 दिया हुआ है वह नहीं होगा। अगर 0 होगा, अगर 0 होता, कहाँ 0 होता, यहाँ 0 बराबर 0 तो यहाँ होता, लेकिन 27 आने के चलते, कोई अंक आने के चलते यह नहीं हुआ। तो पहचानने का क्या तरीका है, क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में जितना भी दिया हुआ क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, जो दिया हुआ है उसको मान रख दीजिए। मान रखने के बाद अगर 0 दोनों तरफ आ जाएगा तो कहिएगा कि द्विघात समीकरण के मूल है, अगर नहीं आएगा तो नहीं कहिएगा। दूसरा तरीका क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0, इसको निकाल दीजिए गुणनखंड। क्या निकाल दीजिए, गुणनखंड यानी कि मूल निकाल दीजिए। तो मूल निकालने के गुणनखंड विधि से निकालेंगे। द्विघात सूत्र तो सीख लिया है,
गुणनखंड से सीख लिए हैं। 2 दूना कितना होता है 4, 4 को तोड़ना है कि 5 आ जाए, तो 2x² माइनस 4x माइनस x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है कि 4 1 5 हो गया कि नहीं, और 4 1 4 हो गया। तो दोनों में क्या कॉमन है 2x कॉमन है, तो x माइनस 2 दूना 4 माइनस 1 कॉमन है, x माइनस 2 बराबर 0। क्या आ गया x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1 बराबर 0। तो क्या है इसलिए x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। क्या आ गया 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/2, यानी कि x के मान कितना कितना आ गया 2 और 1/2। तो 2 और 1/2 ये 2 मूल हुआ, इसके अलावा जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में मूल वो गलत होगा। यानी कि 2 दे रहा था 1 मूल 2 होगा तो कहते कि हाँ 1/2 यहाँ आता था, कहते हैं ये 2 और 1/2 छोड़ के अगर कोई भी लिखा हुआ है तो नहीं, तो 5 लिखा हुआ है इस चलते नहीं हो गया, इसलिए लिख देंगे। इसलिए 2x², इसलिए 2x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल 5 नहीं होगा, नहीं होगा। देखिए आगे क्या होता है सर। क्वेश्चन नंबर 2 समझने में कोई दिक्कत नहीं है, 2 तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कितना क्वेश्चन दिया हुआ है, टोटल 4 दिया हुआ है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 बनाना है, कितने मूल होंगे, द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं वो बताया जाएगा। एक नहीं द्विघात समीकरण कितने मूल होते हैं, तो 2 मूल होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में x² बराबर 9, इसको हल करना है तो हल समुच्च लिखा हुआ है। तो हल समुच्च जो होता है, तो हल जैसे करते वैसे कर दीजिए। समुच्च जो होता है आंसर जो लिखिएगा वो मंझले क्वेश्चन लिखिएगा। जैसे आंसर इसका आया 2, कितने मूल आया 2 आया 1/2 यानी 2 आया, तो जो आया इसको मंझली क्वेश्चन में लिख देंगे, तो इसको कहते हैं हम लोग हैं समुच्च। क्या कहते हैं समुच्च। तो x बराबर 9 के अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस रूट 3, यानी कि x के 2 मूल हुआ, एक +3 एक -3, यही हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे मंझली क्वेश्चन में लिखेंगे। कौन क्वेश्चन में लिखेंगे, मंझली क्वेश्चन में लिखेंगे। तो मंझली क्वेश्चन में जो लिखेंगे यही हमारा हो गया हल समुच्च, यही आंसर हो गया हल समुच्च। और 3 और -3 कोई क्वेश्चन नहीं लगा तो आंसर हो गया। आगे देखिए उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 भी है, 6 भी है। 7 में आपको पहचानना है कि किसका हल परमेय संख्या है, यह परमेय संख्या है या कौन अपरमेय संख्या। परमेय संख्या पहचानना है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण का हल परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या जानते हैं, पूरा अगर निकल गया वर्गमूल, जैसे मान लीजिए 7 के पहला है x² बराबर 5, तो x बराबर √5, 5 के वर्गमूल नहीं निकलेगा, यह परमेय संख्या नहीं है। यही रहता है x² बराबर 9 रहता, तो x बराबर 9 के अंडर रूट यानी कि +-3, यह परमेय संख्या होगा। ऐसा पहचानने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग आप जानेंगे, 8 सीखेंगे। 8 में क्या है, कह रहा है कि मूल समुच्च निकालिए। मूल समुच्च जो हल निकालना है केवल समुच्च में निकालना है। समुच्च के बारे में आप लोग बता दिया गया है कि आंसर को किस में लिखना है, मंझली क्वेश्चन में लिखना है। क्या है पहला 4x² बराबर 1, x² बराबर 1/4, x बराबर 1/4 के अंडर यानी कि +-1/2, तो 2 हो गया 1/1 और -1/2, यही हो गया। तो हम लोग आज 8 तक अभी चले हैं, 8 तक आप लोग के बनाना है। और बनाने के बाद ग्रुप में आपका कॉपी पर खींच के और उसको डालना है कि हम 8 तक कंप्लीट किए हैं। आगे भी बता देते हैं, 9 भी बता देते हैं। 9 में क्या है, 9 में है समीकरण को हल कीजिए। तो जैसे आप हल करते हो वैसे हल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 16x² - 24x बराबर 0, 16x² - 24x बराबर 0। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, तो देखिए क्या कॉमन है, तो 8x, तो क्या हो जाएगा 8 दूना 16, 3 का 24, तो क्या आ गया 8x बराबर 0, तो x बराबर 0/8 यानी कि 0, 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। इम्प्लाई का चिन्ह लगाते चलेंगे, है ना। तो यहाँ पर मूल कितना हुआ 0 और 3/2,
0 और 3/2, यही इसका हल हो गया। तो हम लोग 9 चले, उसी प्रकार 10 भी चल लेंगे। 10 क्वेश्चन बन जाएगा, उसमें भी जैसे अभी बताए हैं हल समुच्चय निकालना है और 11 द्विघात सूत्र से हल करना है। क्या सूत्र से हल करना है? द्विघात सूत्र से। तो क्वेश्चन नंबर 1 द्विघात सूत्र से तो हल हम कर दिया भी है, उसी का प्रयोग कीजिएगा। आगे हम करेंगे इसमें, और यहीं पर अभी आज के क्लास को एंड करते हैं। अच्छा बोल दीजिए सर, कितना चैप्टर है? हाँ बोलिए। आज द्विघात समीकरण का 3 का ये है। ये बोलिए। अरे किन्हीं विद्यार्थी को समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग के जोड़ देंगे, जुट गया है, ये जो जुड़े हैं उन लोग आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पर सर क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर इतना कैसे बनेगा जो छूटेगा। जैसे बहुत से क्वेश्चन हम छोड़ दिए, सब तो हल नहीं किए हैं और समझा रहे हैं, समझा दिए हैं, फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग उस पर पोस्ट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर इतना हमको बताइए, सारी समझ में नहीं आया। अब आपके जो अगल बगल होंगे या आपके पास जिनके नंबर होगा, आप उन विद्यार्थियों को सूचना दीजिएगा कि ज्ञानदीप गो में ऑनलाइन क्लास शुरू हुआ है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा बहुत कम बेसी तो होगा, त्रुटि होगा। ठीक है, थैंक यू।